नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। 11 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रयागराज में हुई हिंसा के मामले को लेकर। उपद्रवियों की संपत्ति चिन्हित कर ली गई है। जी हां, 35 मकान और 33 दुकानें चिन्हित की गई हैं। दस्तावेजों की पड़ताल पीजीए कर रहा है। अवैध निर्माण पर जल्द बुलडोजर चलेगा और जल्द ये कार्रवाई देखने को मिलेगी। इससे पहले प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर पर बुलडोजर चलता हुआ हम देख चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि बाकी जो आरोपी हैं उनकी प्रॉपर्टीज को भी, जो अवैध प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। तो प्रयागराज में हिंसा का ये मामला है। जुम्मे की नमाज के बाद जहां प्रदेश भर में हिंसा देखने को मिली थी, तो वहीं प्रयागराज की हिंसा के मामले को लेकर दस्तावेजों की पड़ताल भी पीजीए कर रहा है। सर्वेश दुबे फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। सर्वेश, इससे पहले हमने देखा कि जो प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड है उसके घर पर, उसके अवैध घर पर कार्रवाई की जा चुकी है। अब आगे कहां पर ये जगह चिन्हित की गई है और कब तक ये कार्रवाई होगी? देखिए, 10 जून को जुमे की नमाज के बाद जिस तरह से हिंसा और बवाल हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, पुलिस फोर्स पर पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की थी, उस मामले में कुल 3 एफआईआर दर्ज की गई थी। एक एफआईआर करेली थाने में और 2 खुलदाबाद थाने में, जिनमें 80 से ज्यादा लोगों को नामजद और 5000 से ज्यादा लोगों को अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर पर 12 जून को ही बुलडोजर चल गया। अब इसके साथ ही साथ नगर निगम, पीडीए और राजस्व की टीमों ने 35 जो है वो मकानों को चिन्हित किया गया और 33 दुकानों को चिन्हित किया है, जिनके कागजात और उनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि क्या कमियां हैं उनमें। और अब इस पे जब निश्चित हो जाएगा तो उसके बाद जल्दी ही इन अवैध मकानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है जल्द। और ये सभी मकान अटाला इलाके में हैं, सभी दुकानें भी अटाला इलाके में हैं, जो कि नियमों की अनदेखी करके बगैर नक्शा स्वीकृत किए और सरकारी जमीनों पर या नाले के ऊपर बनाई गई हैं। तो ऐसी तमाम कमियां हैं जिसको लेकर इन दुकानों को, इन मकानों को चिन्हित किया गया है और उनके खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ठीक है सर्वेश, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं कानपुर हिंसा की। कानपुर हिंसा मामले को लेकर जफर हयात की रिमांड को लेकर सुनवाई होनी है। जफर समेत 4 आरोपियों की रिमांड को लेकर सुनवाई होनी है। आरोपियों की 5 दिन की रिमांड पुलिस मांगेगी। बैंक खाते संबंधी पड़ताल के लिए रिमांड मांगी जाएगी। फंडिंग पर पुलिस के पास पर्याप्त सबूत मौजूद है और 3 जून को जो हिंसा हुई थी उस मामले का मास्टरमाइंड है जफर हयात। 3 जून को ही हिंसा मामले में मास्टरमाइंड जफर हयात और उसके साथियों की रिमांड के लिए आज लगभग 12 बजे यहीं पर सुनवाई होगी और उसके बाद पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड मांगी है न्यायालय से। इस बात का अभियोजन पक्ष के वकील ने हवाला दिया है कि पुलिस के पास पूछताछ के दौरान एसआईटी और एसटीएफ की जांच में कई सारे खातों की जानकारी मिली है, जिसको लेकर के अब उनकी जांच के लिए चारों आरोपियों को एक बार फिर रिमांड पे लेने के लिए एप्लीकेशन दी है, जिसके लिए आज 12 बजे सुनवाई होगी और देखना ही होगा कि किस समय ये रिमांड मिलती है और फिर आगे पूछताछ में किस तरीके से खुलासे होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। 1984 में कानपुर में हुए दंगे की केस में 38 साल के बाद गिरफ्तारियां अब शुरू हो गई है। एसआईटी ने इस मामले में छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घाटमपुर इलाके से ये गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें कि दंगों में 127 सिखों की मौत हुई थी। 1984 का ये मामला है और इससे जुड़ी बड़ी जानकारी ये है कि अब गिरफ्तारियां 38 साल के बाद शुरू हो गई है। एसआईटी ने 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। हमें तो बताए 84 दंगा ने फंसाया है। हाँ। बेंदा से लाए हैं सर। अच्छा, आप लोग बसों में भर के वहां से लाए गए थे। जब ये दंगा हुआ तो किस तरीके से उपद्रव था, क्या था? आपने वो आज सर हमारी गाड़ी जो हम चलाते थे, वो हमारी गाड़ी थाने में खड़ी थी, ठेला चलाता था मैं। इसके बाद जो बस आई हो हमें मालूम नहीं। और अगली खबर संभल से है। अवैध निर्माण पर चला है बुलडोजर। अवैध रूप से बनाई जा रखी थी दूसरी मंजिल और बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है निर्माण को। नखासा थाना इलाके में ये कार्रवाई हुई है और बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर ये कार्रवाई की गई है। गलत तरीके से अब दूसरी मंजिल बनाई जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही इसे ध्वस्त कर दिया गया। तो प्रदेश भर में जहां जहां पर भी अवैध निर्माण हो रहे हैं, अब बुलडोजर का एक्शन वहां पर नजर आ रहा है।